हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन द नॉलेज प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताने जा रहा हूं जो कि आपके आने वाले आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित हैं। दोस्तों, आपके आरएससीआईटी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न शॉर्टकट की से रिलेटेड आते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। दोस्तों, ये शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है कॉपी करना। दोस्तों, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पार्ट को या कंप्लीट डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। यानी कि यदि आप Ctrl+C प्रेस करते हैं तो सेलेक्टेड पार्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X। दोस्तों, यदि आपको कोई पार्ट कॉपी करना है या कट करना है तो आप जहाँ पर पेस्ट करना चाहें तो उसको पेस्ट करने के लिए जो की है वो है Ctrl+V। यानी Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं जो भी पार्ट आपने कॉपी किया है डॉक्यूमेंट का या आपने कट किया है। दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें कॉपी फॉर्मेटिंग। देखिए दोस्तों, यदि आपने किसी टेक्स्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग दी है और आप उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+C। इससे आप उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पेस्ट फॉर्मेटिंग। दोस्तों, यदि आप किसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं यानी कि जो आपने कॉपी फॉर्मेटिंग की है उसको यदि आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+V। इससे आप डॉक्यूमेंट के उस पार्ट को पेस्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो आता है वो है पेस्ट स्पेशल। दोस्तों, यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट या डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है और आप ये चाहते हैं कि वो स्पेशली या किसी डिफरेंट फॉर्मेट में पेस्ट हो तो उसके लिए आपको प्रेस करनी होगी Ctrl+Alt+V। ये प्रेस करके आप पेस्ट स्पेशल की का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट आता है अंडू। अंडू मीन्स यदि आपने गलती से कोई पार्ट डिलीट कर दिया है या गलती से कोई फंक्शन कर दिया है और आप उसको दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Z। Ctrl+Z कर आप दोबारा से अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ सकते हैं। इसी का अपोजिट है दोस्तों रीडू। यानी कि आपने जिस पार्ट को अंडू किया है वो आपको लगता है कि सही है और हमें चाहिए तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+V। दोस्तों, ये जो की मैं बता रहा हूँ ये आपके आने वाले आरएससीआईटी एग्ज़ाम के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे आप इनको याद करते हुए चलिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिंट करना। तो यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो की प्रेस करनी होगी वो होगी Ctrl+P। इन शॉर्टकट की के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो है वो है खोजना। दोस्तों, यदि आप डॉक्यूमेंट में किसी आप स्पेलिंग को खोजना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को आपको सर्च करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+F। दोस्तों, खोजना यानी कि फाइंड करना, इसलिए आप कंट्रोल के साथ फाइंड F से चालू होता है तो आप यदि F लगा देंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट को या स्पेलिंग को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आता है सेव करना। यदि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की है Ctrl+S। दोस्तों, यहाँ भी एक सिग्नल वर्ड है, ये सेव S से स्टार्ट होता है और यहाँ भी आपको Ctrl+S दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। इसमें यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की आपको यूज करनी होगी वो होगी Ctrl+O। ओपन से O, तो ये एक सिग्नल है कि आप Ctrl+O प्रेस करना है। दोस्तों, यदि कोई आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए न्यू से N होता है, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की है उसके लिए वो है दोस्तों Ctrl+N। आपको ये फंक्शन की यूज करनी होगी। दोस्तों, यदि आप डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए जो की है वो है Ctrl+W। दोस्तों, एक चीज़ याद कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरएससीआईटी में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जिनमें कीज से रिलेटेड शॉर्टकट की जो है उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आना चाहते हैं तो आपको
Alt प्लस F4 की प्रेस करनी है, इससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों इसमें अगला पार्ट है किसी दूसरे खुले डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करना। दोस्तों मान लीजिए आपने अपने मॉनिटर पर 2 या 3 विंडो ओपन कर रखी हैं, या आपने 2 या 3 डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं और आप दूसरी खुली डॉक्यूमेंट को पर जाना चाहते हैं या उसे वर्क करना चाहते हैं, तो सिंपल है, आपको कंट्रोल प्लस F6 शॉर्टकट की यूज करनी होगी। दोस्तों अगली जो की है वो रिलेटेड है फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना। देखिए दोस्तों, जब हम वर्ड में लिखते हैं तो काफ़ी सारे फॉन्ट के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। यदि हम जिस फॉन्ट पे वर्क कर रहे हैं उस फॉन्ट के बजाय हमें यदि कोई सेकंड या कोई अदर फॉन्ट चूज करना है, तो उसके लिए जो की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, यानी कंट्रोल और शिफ्ट आप दबाकर F प्रेस कर दीजिए तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोस्तों अगली जो फंक्शन है वो है लेटर के केस बदलना। दोस्तों यदि आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं और चाहते हैं कि स्मॉल लेटर में लिखें, या आप ही चाहते हैं कि इसको अपर केस में लिखा जाए या टॉगल केस में लिखा जाए, तो इसके लिए जो की दी है वो है शिफ्ट प्लस F3, यानी कि आप यदि शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर देते हैं तो इससे आप अपने लेटर के केस को बदल सकते हैं। दोस्तों अगला है बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, यानी दोस्तों यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि उनको डार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो की प्रेस करनी होगी कंट्रोल प्लस B। अगला है अंडरलाइन अप्लाई करना। दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट किसी पार्ट में किसी लाइन में आप ही चाहते हैं कि उसको आप अंडरलाइन करें, तो उस अंडरलाइन को अप्लाई करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस U। दोस्तों अगला है इसमें इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट स्लैंट हो जाए, इटैलिक फॉर्मेट में आ जाए, तो उसके लिए आपको जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस I। दोस्तों ये शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इन की से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला है मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना। दोस्तों यदि आपने किसी कैरेक्टर को कोई फॉर्मेटिंग दी हुई है और आप ये चाहते हैं, यानी कि आपने किसी को बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इटैलिक जो फॉर्मेटिंग वो दी हुई है, और आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग हट जाए, तो उनको रिमूव करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसके थ्रू आप मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ की थी जो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड थी। अब आइए मैं कुछ की आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 से रिलेटेड है। तो दोस्तों यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आपको नई वर्कबुक ओपन करनी है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस N। दोस्तों यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर आना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Alt प्लस F4। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको, जैसे कि आपको पता है एक्सेल में वर्कशीट या स्प्रेडशीट पे काम होता है, उसमें काफ़ी सेल्स होती हैं। यदि आपको एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करना है तो आपको एरो की यूज करनी होगी। रेंज के एज के लिए मूव करना है, यानी कि आपने जो रेंज डिसाइड की है उसकी एज पर मूव करना है आपको, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एरो पर जाना होगा, यानी कि ये की प्रेस करनी होगी। वर्कशीट पर अंतिम सेल जिसमें डाटा हो वहाँ मूव करना चाहते हो यदि आप, यानी कि वर्कशीट के अंतिम सेल जिसमें डाटा हो उस पर मूव करना है, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि इसको प्रेस करके आप अपनी वर्कशीट के उस सेल पर पहुंच जाएंगे जिसमें कि डाटा हो। लास्ट डाटा जहां तक होगा वहां तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगला है वर्कशीट के प्रारंभ के लिए मूव करना। यदि आप ये चाहते हैं कि जहां से वर्कशीट स्टार्ट हुई है वहां हम पहुंच जाएं, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस होम। दूसरा है डायलॉग बॉक्स के लिए जाना। यदि आप वर्कशीट में डायलॉग बॉक्स पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस G। दोस्तों इसके अलावा एक स्क्रीन नीचे मूव करना। यदि आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन, यानी कि जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसमें आप नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं या नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना चाहते हैं, तो आपको पेज डाउन करना होगा। यदि आप स्क्रीन के ऊपर वाले पेज पे जाना चाहते हैं तो आपको पेज अप का जो की है वो यूज करनी होगी। दोस्तों यदि आप वर्कशीट के बाएं और मूव करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा Alt प्लस
पेज डाउन। और यदि आप एक स्क्रीन के दाएं तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा अल्ट प्लस पेज अप। दोस्तों यदि आप नेक्स्ट वर्कशीट की ओर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो की है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। और यदि आप पिछली वर्कशीट पर जाना चाहते हैं तो होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। इसके अलावा दोस्तों अब कुछ की ऐसी हैं, शॉर्टकट की हैं जो कि आपकी सेल, रो और कॉलम से रिलेटेड है। दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी वर्कशीट में सेल्स, रो या कॉलम इंसर्ट हो जाए तो आपको इसके लिए प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। इससे आप अपनी वर्कशीट में सेल, रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि सेल, रो या कॉलम को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस माइनस साइन यूज करना होगा। इससे आप सेल, रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ही चाहते हैं कि किसी वर्कशीट की जो रो है वो हाइड हो जाए तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस 9। यदि आप कॉलम को छुपाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस 0। दोस्तों यदि आप नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आपके लिए जो की है वो है शिफ्ट प्लस F11। यदि आप शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस कर देते हैं तो आप नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कीज थी जो कि आपकी MS वर्ड और MS एक्सेल से रिलेटेड है। दोस्तों इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले RSAT एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इन कीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में MS पावर पॉइंट और फंक्शन की से रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।